सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यू गाइस टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए ज़्यादा डार्कर है या बी ज़्यादा डार्कर है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो टोन मैं प्रेस करूँगा अभी, ये टोन हैप्पी टोन है या सैड टोन है। मतलब ये टोन को सुन के आपको हैप्पी फील होता है या सैड फील होता है, ये आपको मुझे बताना है। नाइस जॉब। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया अपने थ्री फाउंडर्स, बाकी पहले दो फाउंडर्स को। इस वीडियो में हम थर्ड फाउंडर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैक्स वर्दाइमर हो गए, वोल्फगैंग कोहलर हो गए, अब है कर्ट कॉफका की बारी। तो कर्ट कॉफका के भी उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जितने वर्दाइमर और कोहलर के थे। कर्ट कॉफका एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और उनका जन्म बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है और या आपका हायर एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड देन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से परस्यू करी। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में कॉफका मिले विलीबॉल्ड नेगल से, वो फिजियोलॉजिकल लेबोरेटरी रन करते थे, वहाँ एक्सपेरिमेंट करते थे। और क्योंकि कॉफका खुद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड थे, तो उनको वहाँ पे जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कलर विजन पे और स्पेशली आफ्टर इमेजेस पे, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, अब आफ्टर इमेज कलर विजन आप सबको पता है, कोई कोई कलर ब्लाइंड होता है। जैसे हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे अभी हमें 12 दिख रहा है, कुछ किसी किसी को 12 नहीं दिखेगा। यहाँ पे 71 है, किसी किसी को ये 71 या 74 है, किसी किसी को ये चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, आफ्टर इमेजेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 60 सेकेंड तक आपको इस इमेज के वाइट डॉट पे फोकस करना है। आप ये चीज़ें कई बार कर चुके होंगे पहले और कई बार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आया होगा, बट मैं स्टिल चाहता हूँ आप एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करें और ऑब्जर्व करें इस चीज़ को। तो आफ्टर इमेजेस का मैं आपको साथ ही साथ मैकेनिज्म समझाऊंगा। जैसे मैकेनिज्म ओवर होगा तब मैं आपको बोलूँगा दैट नाउ यू कैन शिफ्ट योर फोकस। तो अभी आप सिर्फ वाइट डॉट पे फोकस करो। तो आफ्टर इमेजेस होती क्या है, जब हमारी आंखें कोई इमेज परसीव करती है तो वहाँ से जो कलर और लाइट आ रही है वो हमारी रेटिना पे पड़ती है। बट होता क्या है, जैसे हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो उसमें से थोड़ी लाइट वापस रिफ्लेक्ट भी होती है। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम आफ्टर इमेजेस बोलते हैं। और जैसे ही वो आफ्टर इमेज किसी वाइट पेपर पे पड़ती है या किसी ब्लैंक बैकग्राउंड पे पड़ती है तो हमें वो दिखने लग जाती है विजिबली। जैसे कि अब आप एकदम से इस पे देखें, आपको हल्की सी इमेज दिखी होगी। अगर आपको फिर से देखनी है तो आंखों को बार बार ब्लिंक करोगे तो भी आपको वो इमेज दिखेगी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल आफ्टर इमेज। यस, ये भी एक फिनोमेना होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो काफका को इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने अपनी स्टडी और फर्दर करी। अब हम जानेंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या थे। ठीक है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, सबसे पहला जो उनको कॉन्ट्रीब्यूशन था लर्निंग में। अब लर्निंग में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई जब हम अपनी अर्ली स्टेजेस में होते हैं लाइफ की, वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है वो है सेंसरी मोटर लर्निंग, जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपने सेंसेस से परसीव करके लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सब ने ये बेसिक एग्जांपल देखा हुआ है कि कैसे जब एक बच्चा किसी और चीज़ को छूता है तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, सेंसरी मोटर ने उसके सेंसरी जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने उसको सिग्नल दे दिया उसके माइंड को कि दिस इज़ हॉट एंड दिस इज़ डेंजरस। तो बच्चा वो चीज़ नहीं करता। तो बचपन में जो लर्निंग हमारी होती है वो सेंसरी मोटर से होती है। इससे काफका भी काफ़ी अग्री करते थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी लर्निंग में जो उन्होंने हाईलाइट करी वो है लर्निंग बाय इमिटेशन। ये सारे के सारे हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं। इसको उनको हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी हम काफका पे रहे तो उन्होंने लर्निंग बाय इमिटेशन बताया कि जो बच्चे होते हैं या हम लोग खुद होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अभी भी इनफैक्ट आई कैन से कि आपको नहीं पता होगा लेकिन कई सारे बिहेवियर जो इमिटेट आप करते हो, कई सारे थॉट प्रोसेस भी आपके, इनफैक्ट सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जेस्टर्स, वो आप अपने सराउंडिंग से कॉपी कर रहे हो, नोइंगली और अननोइंगली। किसी दिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जो मैं जेस्टर कर रहा हूँ, ये तो शायद मैंने अपने पापा को भी करते हुए देखा है, मम्मी को भी करते हुए देखा है, अपने किसी फ्रेंड को करते हुए देखा है, अपने किसी पार्टनर को करते हुए देखा है। तो आप ये चीज़ें और अच्छे समझ लेंगे। सिर्फ जेस्टर्स ही नहीं कॉपी करते आप थिंकिंग स्टाइल, आप बोलने का तरीका, और जो बोलने में कभी कभी कोई कोई फ्रेजेस रिपीट करता है तो आप वो भी इमिटेट करने लगते हो। ठीक है, तो लर्निंग बाय इमिटेशन ये होगी।
अब आ जाता है आइडिएशनल लर्निंग, जो कॉफका ने बताया कि चाइल्डहुड टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है इमेजिन करना। बचपन में आपको याद है जब आप चीज़ें इमेजिन करते थे, किसी ने कोई स्टोरी बोली आप इमेजिन करने लग गए। लड़के खासकर हम ऐसे करते थे कि भाई स्कूल में बैठे तो हमें लगता था कि यार यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो हम सबको बचाएंगे वगैरह। तो ये इमेजिनेशन होती है, यहाँ से भी हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ये काफका ने एक चीज़ कंट्रीब्यूट करी लर्निंग में जो कि कॉमन थी, बट काफका ने इनको हाईलाइट किया और काफ़ी बताया कि यार इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आ जाए तो ये अगेन मैक्स वर्दाइमर के साथ थे और वोल्फगैंग कोलर के साथ थे, और ये भी कास्टम के स्टूडेंट थे। स्टूडेंट उनके डायरेक्ट नहीं थे बट ये इंस्पायर्ड थे उनसे काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने जो 5 फिनोमेना है जिसकी वोल्फगैंग कोलर और वर्दाइमर ने स्टडी करी, वर्दाइमर ने जिसको बेसिकली डिस्कवर किया था, तो ये कर्ट काफका भी उन्हीं के साथ उस वक्त काम कर रहे थे, और तभी इन तीनों को फाउंडर बोला जाता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों में। तो काफका ने 3 प्रपोजिशंस दिए गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में चीज़ों को समझने के लिए। उन्होंने ये 3 प्रिंसिपल गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से काफ़ी मिलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि भाई किसी भी चीज़ को आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते, एलिमेंट फॉर्म में नहीं देख सकते किसी भी पार्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पजल्स है, इन पजल्स का अलोन कोई सेंस नहीं बनता। इन पजल्स का सेंस तभी बनता है जब आप इनको इनको कंबाइन कर देते हो। दूसरा आ गया कि इट इज़ अ मिस्टेक टू कोरिलेट अ स्टिमुलस विद सेंसेशन बिकॉज फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि मैं अपने सामने कोई चीज़ देख रहा हूँ, उसको मैं अपने सेंसेशन से सिर्फ जज ना करूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को सामने, अभी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐड करे जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई चीज़ दिख रही है, मैं उसको सेंसेस के थ्रू कुछ एक चीज़ से परसीव कर रहा हूँ, बट उस चीज़ का मीनिंग कुछ और हो सकता है। इसको मैं और अगर आपको डिफाइन करके बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टीचर है, बचपन में आपका टीचर आपको कुछ समझा रहा था, तो कभी कभी उन्होंने डांटा आपको समझाते वक्त, लेकिन उस डांट को अगर आप नॉर्मली लो, सिर्फ स्टिमुलस और सेंसेशन के रिलेशन, स्टिमुलस और सेंसेशन को देख के कि हाँ उन्होंने डांटा और आपको बुरा लग गया, या उन्होंने आपको थोड़ा स्कोल्ड करा तो आपको बुरा लग गया, आप थोड़े फियरफुल हो गए, लेकिन आपको वो वहाँ का कंटेक्स्ट पता है, वहाँ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था, वो डांट सुननी आपके लिए क्यों ज़रूरी थी ताकि आप लाइन पे आओ। तो ये भी उसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस हो, ये तो मैंने थोड़ा सब्जेक्टिव बताया, लेकिन कोई भी स्टिमुलस हो ऑब्जेक्टिव भी, उसमें भी हमें सिर्फ सेंसेशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अभी इसमें जो मैंने एग्जांपल्स ऐड करे उसमें आप समझ जाओगे, स्पेशली लास्ट स्लाइड में, कि स्टिमुलस को सिर्फ सेंसेशन के ज़रिए आप इंटरप्रेट ना करें, उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से उसको पेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड आता है द previous two premises hold that the relationship between the psych and physical needs to be reconsidered। अब ये थर्ड preposition में अपने कह रहे हैं कि भाई जो मैंने पहली 2 preposition दी उससे पता चलता है कि जो सिर्फ हम देख रहे हैं उसको उसी से सेंस बनाना इनफ नहीं है, उसको जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है उससे जज करना, उसके साथ कंपेयर करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव एक तरीके से, और ये इनकी 3 इंपॉर्टेंट prepositions थी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको पूछे थे। आई आस्क्ड यू व्हाट इज़ अ बैंक। ठीक है, 2 आंसर्स हो सकते हैं उसके। अगर आपने सोचा बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं तो कमर्शियल बैंक के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मैं तो सोच रहा था जो रिवर बैंक्स होते हैं। फेल हो गए आप। लेकिन आप मुझे काउंटर करो, बोलो नहीं नहीं मैंने तो क्या कहते हैं रिवर बैंक ही सोचा था, तो मैं बोलूँगा नहीं यार मैं तो कमर्शियल बैंक के बारे में सोच रहा था। तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, आप मुझसे इस बैटल में जीत ही नहीं सकते। यहाँ पे चीज़ क्या हुई, बैंक का कोई कंटेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, बैंक कुछ भी मीन कर सकता है, बैंक कमर्शियल बैंक भी मीन कर सकता है, बैंक का मतलब रिवर बैंक भी हो सकता है। तो यहाँ पे यू कैन नॉट विन विद मी बिकॉज यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं है। जो चीज़ हमें किसने बताई, कॉफका ने बताया कि आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उससे चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ बैंक स्टिमुलस आया आपके पास, स्टिमुलस का आपके पास रिएक्शन क्या था, अच्छा कमर्शियल बैंक, लेकिन मैंने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी, मैंने कहा नहीं वो रिवर बैंक है। अगर आपके दिमाग में रिवर बैंक भी आया तो भी मैं बोलूँगा नहीं यार ये कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक सिर्फ स्टिमुलस है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, और दूसरी वीडियो में आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि भाई ए ज़्यादा डार्क है या बी ज़्यादा डार्क है। रियलिटी में दोनों के कलर सेम है। अभी भी आपको लग नहीं रहा इस इमेज से, तो आप ये देखो दोनों के कलर सेम है। ये कई लोगों ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि कैच कर लिया होगा, क्योंकि ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे नॉर्मल है, ये सारी नॉर्मल है। अब आ जाते हैं टोन पे, जो आपने टोन सुनी थी। मैंने पूछा था आपसे कि भाई जो एच नोट मैंने प्रेस किया वो
सैड आपको वाइब देता है या हैप्पी वाइब देता है, ठीक है। म्यूज़िक में होती हैं चीज़ें, मेजर स्केल और माइनर स्केल। तो मैं सिर्फ नोट के बेसिस में पूछ रहा हूँ कि आपको हैप्पी वाइब दी उसने या सैड वाइब दी। अगर आपने बोला कि आपको उस नोट ने सैड वाइब दी, तो मैं ये टोन प्ले करता हूँ पूरी। अब इस नोट ये नोट एक मेजर स्केल पे है, हैप्पी नोट है, इसमें एच सैड साउंड कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं मुझको तो जो एच है वो हैप्पी साउंड करा, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, मैं बोलूँगा जो मेरी टोन थी वो माइनर स्केल पे थी, वो सैड साउंड करने के लिए थी। देखा? तो इससे हमें पता चलता है कि स्टिमुलस बिना कंटेक्स्ट के, बिना एंटायरिटी को जाने हुए हम नहीं समझ सकते। जो एच नोट था वो सैड भी मीन कर सकता है, वो हैप्पी भी मीन कर सकता है, ठीक है, वो कैसे भी परसीव हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो किस मेलेडी में फॉल कर रहा है। अगर वो एक मेजर स्केल वाली मेलेडी में फॉल कर रहा है तो वो हैप्पी नोट बन जाएगा, अगर माइनर स्केल वाली मेलेडी में फॉल कर रहा है तो वो एक मेजर नोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर वापस। नाइस जॉब, आपने देखा होगा मैंने अपनी थर्ड स्लाइड में लिखा था नाइस जॉब। तो नाइस जॉब अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अब फिर से मैं वो एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आपने मेरे सारे सवालों के आंसर सही दिए थे तो नाइस जॉब इज़ अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर आपने मेरे सारे सवालों के जवाब गलत दिए थे तो नाइस जॉब इज़ अ सरकास्टिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके आंसर इसके हिसाब से नाइस जॉब। आगे बढ़ते हैं। कर्ट कॉफका ने साइकोलॉजी में, अब 1922 में क्या हुआ, ये सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे, स्पेशली गेस्टॉल्ट नहीं सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं, गेस्टॉल्ट स्कूल के साइकोलॉजिस्ट, ये सारे जर्मनी छोड़ चुके थे। और कर्ट काफका भी यूएसए आए। यूएसए में आके इन्होंने अपना पेपर लिखा, परसेप्शन एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टॉल थ्योरी। इसमें इन्होंने सारी गेस्टॉल थ्योरी की चीज़ें लिखी, सब कुछ लिखा। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका में गेस्टॉल साइकोलॉजी इतना चल नहीं पाया क्योंकि इनके सारे फाउंडर्स डिक्लाइन हो गए थे। और कॉफका के जाने के बाद भी जो गेस्टॉल साइकोलॉजी थी वो और फर्दर डिक्लाइन होती गई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉफका के बाद जो गेस्टॉल साइकोलॉजी था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडर नहीं था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स पे। अब प्रिंसिपल्स गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में 5 तरीके के होते हैं। अभी 6 भी हैं, बट जो मेन है वो 5 है: प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूएंस एंड क्लोजर एंड फिगर एंड ग्राउंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रॉक्सिमिटी पे। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, जैसे ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ये फिगर आपके माइंड ने पहली क्लासीफाई कर दी, भाई ये मेल है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फीमेल है हमारी, फीमेल। और मेल फीमेल तो छोड़ो, आपका ब्रेन क्लासीफाई कर चुका है कि ये माउस है, यहाँ पे मेल माउस हो सकता है, यहाँ फीमेल माउस हो सकता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस वहाँ पे फिगर्स अरेंज करी हुई है। हाँ, आई एग्री, आई हैव अरेंज देम इन सच अ वे दैट दे विल अपीयर एज माउस, ठीक है, मेल माउस एंड फीमेल माउस। बट अब हम इसमें ट्विस्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट ये करेंगे, हम ये जो फिगर्स हैं इनको चेंज करेंगे। देखो, ये मैंने ट्रायंगल को यहाँ मूव किया और स्क्वायर को यहाँ मूव किया। अब ये किसी का फेस लग रहा है, ठीक है। नाउ दिस अपीयर्स एज अ फेस। अब इसको मैं और चेंज करता हूँ, जो हमारे बॉक्सेस है उसको मैंने अंदर कर दिया। अब तो मैंने इसको पूरा ही चेंज कर दिया। अब ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इमेज है किसी बियर्डेड मैन की जिसने चश्मा लगा कर टोपी पहनी है और यहाँ पे बस रैंडम 2 स्क्वायर है। तो देखा, स्टार्टिंग में हमने क्या, किससे स्टार्ट करा, मेल फीमेल माउस से। हम किस पे गए, एक बियर्डेड मैन पे और एक 2 सर्कल्स पे। बट क्या यहाँ पे ये रियल में ये चीज़ है? नहीं, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था प्रॉक्सिमिटी का। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। ऐसी प्रॉक्सिमिटी के एग्जांपल को कई सारे एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया जाता है। मैं उनको यहाँ रन नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल में आ जाता है सिमिलैरिटी के। देखो, सिमिलैरिटी क्या होता है, आप स्कूल में जाओगे, आप यूनिफॉर्म में सारे बच्चों को देखोगे, आपको लगेगा अच्छा ये एक स्कूल के। बट क्या पता उसमें कोई क्या कहते हैं इम्पोस्टर हो जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के आए हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई तरीका ही नहीं है आपके पास हाईलाइट करने का, अनटिल एंड अनलेस आप सस्पिशियस नहीं हो पहले से ही, बहुत क्रिटिकली सस्पिशियस नहीं हो, तो आपको लगेगा हाँ ये सारे के सारे यूनिफॉर्म में है।
क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली आप अगर पुलिस को देखो, पुलिस भी सारी यूनिफॉर्म में, वो सिमिलैरिटी है, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ग्रुप है, बट इसमें भी अगर कोई इम्पोस्टर हो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूएंस पे। अब देखो यहाँ पे रेड डॉट्स हैं और ब्लैक डॉट्स हैं। चाहे जो डॉट्स हैं वो रेड है, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके माइंड को कॉन्टिन्यूएंस देखनी है कि अच्छा यहाँ से ये फ्लो होना शुरू हुआ और यहाँ पे रेड पे आ गया, तो यहाँ पे एक पूरी लाइन ऐसे सीधी जा रही है और एक ऐसे कर्व हो रही है। यहाँ पे भी दो जो लाइंस है वो कर्व हो रही है। आप रेड डॉट को नहीं देख रहे, आपका माइंड ज़्यादा फोकस है जो रेड रेड होके आगे ब्लैक भी हो जा रहा है, बट वो क्योंकि कॉन्टिन्यूएंस में है तो आपको एक पार्ट लगेगा। सेम यहाँ पे भी कि एक सीधी लाइन है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूएंस में आप इसको दो पार्ट में देखोगे ही नहीं, आपका माइंड चाहेगा ही नहीं उसको दो पार्ट में देखना। अब आ जाते हैं क्लोजर पे। क्लोजर में क्या है, देखो यहाँ पे बीच में कोई सर्कल नहीं है, लेकिन आपका कोई स्फेयर नहीं है, लेकिन आपका माइंड अज्यूम कर रहा है कि है, वो अज्यूम कर चुका है कि है। इसको बोलते हैं क्लोजर का प्रिंसिपल। क्लोजर के प्रिंसिपल में क्या होता है, अब देखो जो मैं पीछे धीरे धीरे इमेजेस रन कर रहा था थोड़ी हॉरिफिक, वो मैं जानबूझ के रन कर रहा था, क्योंकि हॉरिफिक इमेज रन करने से आपके माइंड को एक थोड़ी एजम्पशन मिल रही थी कि भाई कुछ तो आने वाला है, कुछ तो है। ये वर्क करता है हमारे क्लोजर के प्रिंसिपल पे। जो हॉरर मूवीज़ होती है वो सारे क्लोजर के प्रिंसिपल पे चलती है। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई जाती है म्यूज़िक के थ्रू, सीन्स के थ्रू, कि आपके दिमाग में सस्पेंस बनता रहे, अरे कुछ तो, फिर एकदम से आपको वो गोस्ट की इमेज दिखाते हैं, ताकि आपका माइंड एंटिसिपेट कर रहा था, उसी एंटिसिपेशन पे आपको मूवी में इंटरेस्ट आता है। जितनी ज़्यादा एंटिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जितनी ज़्यादा आपकी एंटिसिपेशन क्लोज होगी उतना ज़्यादा आपको मूवी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रिंसिपल था। अब आ जाता है फिगर ग्राउंड। ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है वास का। इसमें या तो आपको दो फेसेस दिखेंगे, या तो आपको, मतलब दोनों भी चीज़ें दिख सकती है, डिपेंड करता है आप किस पे फोकस कर रहे हो। या तो आपको वास दिखेगी, या तो आपको दो फेसेस दिखेंगे। अब इसी को हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशन को। जैसे इसमें अगर आप किसी लड़की को पहले देखते हो तो भाई समझ जाओ कि आपकी लाइफ में अभी आपको किसकी ज़रूरत है, आपका ध्यान कहाँ पे है। लेकिन अगर आप किसी बूढ़ी औरत को देखते हो तो आप समझ जाओ कि आपका माइंड अभी किस लेवल पे काम कर रहा है। शायद आप बहुत वाइज हो गए हो, या आप बहुत सोचने लगे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बूढ़े लोगों के सराउंडिंग में रहते हो। आप क्या परसीव कर रहे हो डिपेंड करता है आपके माइंड पे क्या चलता है। सिमिलरली इस दूसरी इमेज में अगर आपको टेलर शिफ्ट दिख रही है तो समझ जाओ भाई आप टेलर शिफ्ट के फैन हो, आपने टेलर शिफ्ट के, आपके दिमाग ने टेलर शिफ्ट को बहुत बार देखा। लेकिन अगर आपको ट्रम्पेट दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रम्पेट से ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो, आपकी लाइफ में जो ट्रम्पेट का एक्सपोजर है वो काफ़ी रहा है, और आपकी कोई उससे अटैचमेंट है, तभी आपको ट्रम्पेट प्ले करता हुआ एक इंसान दिख गया। या आप आर्टिस्टिक हो सकते हो, ठीक है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं इस पे, देखो तो यही सारे प्रिंसिपल्स थे हमारी गेस्टॉल साइकोलॉजी में। इसमें मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह भी ऐड करता, आपको और इंगेजिंग लगता, बट उससे कॉपीराइट के इशू आ जाएंगे। तो मैं आपको खुद ही बोलूँगा, आप कोका कोला वगैरह के जो ब्रांड्स हैं ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट, उनके जाके आप देखो और आप उसमें डिस्कवर करने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है, कॉन्टिन्यूएंस हुआ है, सिमिलैरिटी हुआ है, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर क्या हुआ है। तो यही था हमारी गेस्टॉल साइकोलॉजी में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देता हूँ, हेलो इफेक्ट। आपने इसके बारे में सुना होगा। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमारी आंखों को, हमारे सेंसेस को और बाकी सेंसेस को ज़्यादा अपीलिंग लगती है, हमें वो अच्छी लगती है, ठीक है, हम समझते हैं यार, हम उसको पॉजिटिवली एट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से आप एक कमर्शियल बैंक के मैनेजर हो, और आपको मार्केटिंग टीम के लिए एक हेड हायर करनी है, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है विद इन 1 आवर, और आपको इमीडिएटली इसमें से हायर करना और भेजना, आप किसको भेजोगे? अभी अगर आप इंस्टेंटली जवाब दो तो आप ए पे जाओगे। लेकिन अभी हमको बताया कॉफका ने कि आपको सिर्फ स्टिमुलस और आपके अंदर जो नेचुरल रिएक्शन आ रहा है आपको उस पर नहीं जाना, आपको फैक्चुअल स्टडी करनी है, आपने अपने साइकिक माइंड को यूज़ करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, और इसी को हम बोलेंगे, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर से हम इसको रिलेट करेंगे। ये जो लड़की एव है, ये आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। ये पहली आपकी कंपनी से 2 लोगों को कैप्चर करवा चुके हैं, और ये आपकी फैमिली को टारगेट कर रही है। आपको अच्छे से पता है कौन है, और ये आपके बिजनेस में आना चाहती है ताकि बैंकिंग सिस्टम को समझ पाए और इन्फिल्ट्रेट कर पाए। और दूसरी तरफ वो मार्केटिंग हेड है जो आपकी ओरिजिनली मार्केटिंग हेड थी, जिसको आप इनवाइट करने वाले थे, जिसको आपने हायर किया था और जिसको आप इस मीटिंग के लिए भेजने वाले थे, बट इन लोगों ने उसको अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। अब आप मुझे बताओ कि अब आपको दोनों में से चॉइस मिले कि आपको मार्केटिंग उसके लिए भेजना है, मीटिंग के लिए, आप किसको भेजोगे? ठीक है, तो यहाँ पे हेलो इफेक्ट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए कॉफका बोलते हैं कि हमें फैक्चुअली स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीज़ों को। तो यही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है पूरी, कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एंड करते हैं।
अगर आपको ये सारी वीडियोस एंगेजिंग लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नाइस जॉब।